ट्रेडिशनल नहीं, कुछ अलग सही बात, चुनिंदा और अनसीन एक्सेल जेम्स, अपने प्यारे से जेम्स जो आपको डेली प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में जरूर मदद करेगी। तो ये लेके चला आपको एक्सेल स्क्रीन पे उन प्यारे जेम्स से रूबरू कराने के लिए इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। एक डेटा सेट आपके सामने है और इस डेटा सेट के बेस पे मैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें मैं इसके बेस पे पहले पिवट टेबल बना लेता हूं, और पिवट टेबल भी नए वाले अंदाज में नहीं, पुराने वाले अंदाज में। Alt D P, वो जो आप ओपन करते थे ना, जिसमें कंसोलिडेशन वाली बातें आ जाएगी, तो यहां पे आपने प्रेस किया Alt D P और यहां से मैं ले रहा हूं मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज। नेक्स्ट बटन प्रेस और क्रिएट अ सिंगल पेज फील्ड फॉर मी। नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से मैं ले लिया रेंज, ये रहा डेटा सेट का रेंज, और ऐड। नेक्स्ट और फिनिश। एज इट इज डेटा सेट आपके सामने, बट पिवट टेबल के फॉर्म में आ चुका है। और अब वो ट्रिक्स आपके सामने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस टोटल वाले पे कर्सर रख रहा हूं यहां, और मैंने किया इसे ड्रिल, मतलब डबल क्लिक। और अब जो आपके सामने एक रिपोर्ट आएगा, उस डेटा का ओरिएंटेशन देख के आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही काम का है। ये रहा आपके सामने, जिसमें आपके पास ये रहा मंथ वाइज वैल्यू आपके सामने इस ओरिएंटेशन में हाजिर है। यदि यही काम आपको मैनुअली करना होता इस डेटा सेट के बेस पे, तो बहुत ही आफत का काम है, जो आपने एक सेकंड के अंदर इस तरीके से आउटपुट अचीव करके दिखा दिया करके। ये रहा मेरा एक्सेल स्क्रीन, जो कि ग्रिड लाइंस के साथ जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है क्या? नहीं। मैं एक बार क्लिक करके देखता हूं, सीट तो ऐसे दिख रहा है, ABCD इधर लिखा हुआ, 1 2 3 4 इधर लिखा हुआ, बट मुझे कहीं क्लिक तक नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। और वो गड़बड़ क्या है, वो आपके सामने अभी जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये सारे सेल मर्ज्ड हैं, एक ही सेल है ये, तभी आपको कहीं क्लिक तक नहीं करने दे रहा है। कुछ हमने किया वापस अपने ओरिजिनल स्टेट्स में। मुझे मर्ज ऑल करना था। मर्ज ऑल करने के लिए मैंने क्या किया था, इसको सेलेक्ट किया था पूरे डेटा सेट को, और यहां पे शॉर्टकट प्रेस करेंगे मर्ज ऑल, Alt HMC, ये रहा मर्ज। है काम का, सामने वाले को परेशान करने के लिए बहुत बढ़िया सोल्यूशन। देख लीजिए, कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा आपका, कहीं भी कर्सर आप रख नहीं सकते। ये आपके सामने एक डेटा सेट के बेस पे पिवट टेबल है, और इस पिवट टेबल में अगर ज्यादा फील्ड होते तो उस फील्ड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रखने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ फील्ड्स हो तो वैल्यू में वो दिख नहीं रहा होता है ड्रॉप डाउन। उसके लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये हो गया कि मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूं इस तरीके से, तो भी इधर दिखेगा तो फिर इधर नहीं दिखेगा। फिर स्टाइल चेंज कर दूं तब भी प्रॉब्लम बना ही रहेगा। उससे बेहतर मैं सॉल्यूशन ये देने की कोशिश कर रहा हूं, आप कुछ ना करें। ये पिवट टेबल आपने इस डेटा सेट के बेस पे बना दिया, और कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करके अलग रखिए ऐसे, ठीक है। और अब इसको जितना चाहे आप एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरीके से, जितना चाहे आप इधर से एक्सपेंड कर सकते हैं, सारे फील्ड वैल्यू दिखेंगे। स्टाइल चेंज करना चाहें तो लार्जर स्केल पे ये स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, रैदर देन वहां उस तरीके से जो था रखा हुआ ऐसे, ये ना करके आप इसको ड्रैग करके सारे काम आपने कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज कर लेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसको फिर से मैंने वहीं जिस जगह से आया था वहीं रख दिया। मैं यहाँ पे एक वर्कबुक पे हूं, और इस वर्कबुक पे रहते हुए मुझे किसी दूसरे वर्कबुक को लिंक करना है। तो पहले लिंक कर लेते हैं और फिर उसको ओपन करके देखेंगे। ये काम हम कब कर रहे होंगे, जब हमारे पास मल्टीपल वर्कबुक हो, उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना हो। कैसे करते हैं देखिए, इक्वल टू इस वाले वर्कबुक पे हूं मैं, और जिसको मुझे लिंक करना है, मैं अब उस वर्कबुक को ओपन कर लिया यहां से, और उस वाले वर्कबुक पे क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस, वापस। अब अगर मैं अपने वर्कबुक पे आके चेक करूं तो लिंक्ड बुक डॉट XLSX वो उस वर्कबुक के पर्टिकुलर सीट से कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वर्कबुक को क्लोज कर दिया, यहां से क्लोज हो गया। अब मैं अपने मेन वर्कबुक पे हूं, जहां से मैंने लिंक स्टैब्लिश किया था, लिंक्ड बुक करके जो XLSX फाइल था उसके लिए, जिसको मैं क्लोज कर चुका। बट मैं यहीं से उस क्लोज फाइल को ओपन करना चाहता हूं, तो शॉर्टकट आप यूज करेंगे कंट्रोल के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से, ठीक है। मैं कर्सर यहां रख रहा हूं, कंट्रोल से कहां पे लेके गया, सीधे मुझे उस लिंक्ड बुक को ओपन कर दिया। दैट मींस वो क्लोज फाइल था, उसे ओपन करके उसी सेल पे आपको ले जाके रख दिया है। ये मेरे पास इस टाइप का डेटा सेट है, करेंसी बेस्ड डेटा सेट भी हो सकता है। मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे बार बार अगर आप देख रहे होंगे यहां पे कई जीरो, ये जो है ना, ये आपके डेटा को अच्छा नहीं बुरा दिखने पे मजबूर कर रहा है। मैं चाहता हूं जितने भी जीरोज हैं ये डिस्प्ले में ना आए, ठीक है। उसके जगह पे नल या ब्लैंक सेल दिखे, वो मुझे ज्यादा पसंद आएगा। तो उसके लिए rather than एक तो कई सारे फंक्शन के थ्रू ये काम कर सकते हैं, बट एक छोटा सा शॉर्टकट आपके सामने रखने की कोशिश। फाइल में चले जाएं, ऑप्शंस में चले जाएं, और यहाँ एडवांस में बहुत सारी सेटिंग होती है अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा
और यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ शो अ जीरो इन सेल्स दैट हैव जीरो वैल्यूज। ऐसा सेल जिसमें जीरो वैल्यू है उसको जीरो दिखाना है, ये पहले से चेक रहता है। उसको अगर मैं अनचेक कर दूं तो अब ये क्या करेगा वो देखिए आपके सामने। जहां भी जिस सेल में जीरो वैल्यू होगा उसके जगह पे दिखेगा नल। ये बार बार मुझे क्या सुना रहे कि मैं इस बार भी लगातार प्रयास कर रहा हूं, अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, तब भी हार गया। सुन, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तो इंसान ही तो है, कोई अवतार नहीं है। इसलिए गिर लेकिन उठ, फिर चल, दौड़ लगा और फिर तेज भाग, क्योंकि ये जो सफलता है ना बहुत संक्षिप्त है साहब, इसका कोई सार नहीं। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट टू मी, थैंक यू।